प्यारे बच्चों, आज हम आपको हमारा घर के तहत मोहल्ला क्लास में दशमलव यानी डेसिमल के बारे में विस्तृत रूप से इस पर चर्चा करेंगे। डेसिमल होता क्या है, दशमलव का स्थानीय मान हम कैसे निकालेंगे। तो देखिए का चार्ट आपके सामने ये दिख रहा है, सभी लोगों को दिख रहा है चार्ट? यस सर। जी देखिए, ये हमारा जो चिन्ह है जिसे हम प्रतीक कहेंगे, अगर ऐसा चिन्ह कहीं लगा है तो ये दशमलव का चिन्ह है। क्या का चिन्ह है? दशमलव का। दशमलव का चिन्ह है ये। इस चिन्ह के इधर होता है हमारे, वो हमारी संख्या पूरी पूरी पढ़ी जाती है। कैसे पूरी पूरी? जैसे इसको हम पढ़ेंगे 2523। अगर इधर की संख्या है तो हम उन्हें एक एक करके पढ़ेंगे। जैसे 2523 दशमलव 124। तो प्यारे बच्चों, जो दशमलव के बाद यानी हम संख्याएं पढ़ेंगे वो हम 1, 2, 4 और दशमलव से पहले की हम पूरी संख्या पढ़ेंगे 2523। अब हम दशमलव संख्या का स्थानीय मान, आप लोग जो स्थानीय मान निकालते आए हैं वो अपनी संख्याओं का निकालते आए। आज हम दशमलव संख्या का भी स्थानीय मान निकालना सीखेंगे। तो ध्यान देंगे। देखिए, ये हमारा दशमलव है, ये इकाई है। इकाई अर्थात 1, दाही अर्थात 10, इसका 10 गुना, सैकड़ा अर्थात 100, ऐसा ही है। हजार अर्थात 1000। अब इधर देखिए ध्यान से, इधर को जो हमारी संख्या बढ़ रही है, लेफ्ट जाएंगे यानी बाईं तरफ जाएंगे तो 10 गुना हो रही है। कितना? 10 गुना। 1 का 10 गुना 10, और 10 का 10 गुना 100, 100 का 10 गुना 1000, और पीछे जाएंगे तो 1000 का 10 गुना 10,000, ऐसे ही क्रम से बढ़ते जाएंगे। अब इधर 10 गुना था, लेकिन दशमलव के बाद इधर 10वां भाग होगा। कितना? 10वां भाग। 10वां भाग मान ले 1/10। अब इधर तो 1/10वां भाग यानी 1/100, और इधर 10वां भाग होगा वो हमारा होगा 1/1000। वेरी गुड। इस तरह से ये हमारा इसका स्थानीय मान हो रहा है। यानी इस 1 का अगर हम स्थानीय मान निकालेंगे तो 1/10 होगा, और इस 2 का निकालेंगे तो यानी इसमें गुणा हो जाएगा तो 2/100 हो जाएगा। और अगर इस 4 का हम निकालेंगे तो यहां हमारा हो जाएगा यानी 4/1000। समझ में आया मेरे बच्चों? क्लियर? अगर दिक्कत है तो भी बोल सकते हो। आप देखिए, आ जाइए आगे। इसको हम और कैसे लिख सकते हैं? 1/10 को हम कैसे लिख सकते हैं? 1/10 बराबर, यानी 1/10 को हम कितना लिख सकते हैं? यानी 1 का 10वां भाग। तो इसको हम लिख सकते हैं 0.1। ऐसे ही अगर हम 1/100 को लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 0. जितने शून्य हैं लिख के, यानी 0.01। 0.01। ऐसे ही अगर हम 1/1000 को लिखेंगे तो इसको हम लिखेंगे 0.00
1। आप ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, ये कैसे आ रहा है, देखिए कॉम्बिनेशन देखिए, यहां 0.1 है, तो यानी अर्थात यहाँ 1 का 10वां भाग है, 10वां अर्थात 1 शून्य है, सिर्फ शून्य, तो हमारा दशमलव के बाद 1 ही अंक होगा, इसको मिला के 1 ही अंक होगा। अब यहाँ 2 शून्य है, तो यहाँ हमारे दशमलव के बाद 2 अंक होंगे, इसलिए 0.1 लिखा गया है। ऐसे ही यहाँ दशमलव के बाद अगर 3 शून्य है, 3 जीरो है, तो हमारे दशमलव के बाद 3 अंक होंगे। अब ये आ कहां से रहे, अभी आपने दशमलव का गुणा सीखा था, दशमलव का भाग। अब दशमलव के भाग में क्या होता है, बटे 10, यानी 1 में हम 10 का भाग देंगे। 1 में कितने का भाग देंगे, 10 का। तो जब 1 में 10 का भाग नहीं जाएगा, तो हम यहां दशमलव लगा के और यहां 0 बढ़ा देते, दशमलव लगा के यहां 0 बढ़ा देते, तो 10 1 10 हो गया। तो देखिए ये आ गया हमारा 0.1। इस तरह से ये हमारा निकला था 0.1। इसे भी समझ लीजिए, 1 में हमें भाग देना है कितने का, 100 का, तो यहां नहीं जा रहा है, तो यहां दशमलव लगाएंगे, 1 शून्य आ जाएगा, फिर भी नहीं गया, तो जो हमारा सिस्टम है तो ही नहीं आ रहा है, तो हम 0 बार गुणा कर 0 बार भाग देंगे, तो 0 बार भाग देने से यहाँ 0 0 हो जाएगा, और ये हमारा 10 बचा। उसके बाद हम 1 शून्य और रखेंगे, तब हमारा होगा 100 एकम 100, अर्थात हमारा आंसर आ गया 0.01। इस तरह से हमारा ये निकला। तो ये आपका क्लियर हो गया किस तरह से हमारा ये भाग निकल रहा है। अब और आगे समझिए प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों देखिए, अब हम स्थानीय मान निकालेंगे इन संख्याओं का। 2523.12 इसका स्थानीय मान कैसे निकालेंगे, तो ये हम ध्यान देंगे। तो पहली संख्या हमारी ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये है, चौथी ये है, पांचवी ये है, और छठवीं ये है। अब हम देखिए पहली संख्या है हमारी 4, दशमलव के बाद 4। तो ये हमारे कितने दशमलव के बाद है, ये हमारा 1/10वां भाग था, ये हमारा 1/100वां भाग था, ये अभी देख रहे हो, और ये हमारा 1/1000वां भाग है। तो हम इसका निकालेंगे, तो ये हमारा स्थानीय मान में 1/1000वां भाग है, लेकिन ये 4 का अंक है, तो इसमें 4 का गुणा और कर देंगे, क्यों 4 का अंक है। तो यहां हम निकालेंगे 4 एकम 4/1000। अब इसमें हम 1000 का भाग देंगे 4 में, तो हमारा निकलेगा 0.004। ये हमारा स्थानीय मान हो गया 4 के अंक का। इसी प्रकार 2 के अंक का हम निकालेंगे, तो ये हमारे द्वितीय स्थान पर यानी 100वां भाग है ये, तो यानी 100वां भाग 1/100 गुणा कितना, 2 का अंक है, अर्थात तो 2 और हो गया कितना 1100। अब 2/100 हो गया। जब 2/100 का हम निकालेंगे, तो ये हमारा होगा 0.02। क्लियर। अब ये हमारा एक वाला है, ये हमारा 1 वाला देखिए आगे। तो देखिए प्यारे बच्चों, अब हम 1 का निकालेंगे, तो ये हमारा कितना भाग है, 10वां,
तो 1/10 अर्थात गुणा या एक ही है तो एक ही रहेगा, तो 1/10 और 1/10 को हम कितना लिखेंगे 0.1 भाग ऐसे भी लिखेंगे, यानी इसे हम कहते हैं दशांश और इसे हम कहते हैं शतांश और इसे हम कहते हैं सहस्त्रांश या जे कहें ये हमारा 1000वां भाग, 10,000वां भाग और आगे जाएंगे तो देखिए अब यहां आ जाए। अब ये हमारे दशमलव के बाद सभी अंकों का निकल गया। अब देखिए आ जाइए दशमलव के पीछे की संख्याओं का, तो ये इकाई स्थान पर है, तो ये 3 का स्थानीय मान होगा वो हमारा 3 × 1 = 3 सीधा, क्योंकि इधर तो हमारी इकाई आ गई। ये हमारे 2 का है, इस 2 का निकालेंगे तो 2 का हमारा स्थानीय मान होगा 2 हमारे दाईं स्थान पर है, तो 2 × 10 अर्थात इसका 20 हो गया। अब जो हमारा 5 है, ये 5 हमारा सैकड़े के स्थान पर है, तो यह हमारा हो जाएगा 5 × 100 अर्थात 500, इसका स्थानीय मान 500 हो गया। 2 स्थान पर है तो यह हमारा हो जाएगा 2 × 1000 अर्थात 2000। तो ये स्थानीय मान इस तरह से हम संख्याओं का निकालेंगे। मुझे उम्मीद है आपको पूरा समझ में आ गया होगा। यानी ये हमारा दशमलव का चिन्ह था और दशमलव के चिन्ह के आधार पर हम इस सभी संख्याओं का स्थानीय मान कैसे निकालते हैं